जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं 4 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर वो आज तक अपलोड नहीं हुए हैं। शायद गुरु जी की ही कोई मर्जी होगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा चालू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से मिली हूँ, जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से नित नए सत्संग हो रहे हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक बताया गया था कि हमारे पूरे परिवार पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। साथ में मेरे पति के वशीकरण का बताया गया था, और वशीकरण के बाद असली में ब्लैक मारण क्रिया कर दी गई है हम चारों पे। और उसके बाद भी मेरे पति पे वशीकरण के मैसेज आ ही रहे थे। और फिर उसमें उपाय बताए गए थे, मतलब कि हमें जाने को बोला गया था। हमें मुझे गुरुजी बुला रहे हैं बार बार, डुगरी मंदिर आजा बेटा, और क्या बोलते, बड़े मंदिर आने के लिए। परंतु मैं यहाँ से दिल्ली से बहुत दूरी पर रहती हूँ संगत जी। और अभी कुछ परेशानी ऐसी है कि मेरे हस्बैंड की जो ऑफिस में कुछ वर्कर्स हैं, मतलब जो काम करने वाले थे, अभी वो थोड़े बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए हैं। और वहाँ पे इतना मैन पावर नहीं है कि वो उसको प्लांट को छोड़ सकें। साथ ही साथ गुरुजी ने बोला था कि अगले 7 दिन बाहर ही हैं। तो पिछले फ्राइडे से मेरे हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस में, मतलब उनके मशीनरी में एक प्रॉब्लम आई है, और उसको देखने के लिए एक बंदा मंडे को आने वाला है। इसी बीच संगत जी, मेरे को ऐसा विचार आया, कि भाव आया कि यहाँ पे ही एक हनुमान मंदिर है, जो कि हनुमान जी का फेमस मंदिर है, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है। परंतु मेरे पति को जब मैंने ये बोला अंकल जी को कि हम चलते हैं, हम दूर दूर नहीं जा सकते, पर मैंने सत्संग में सुना था कि वो एक महिला थी, उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको बालाजी का यहाँ जाने के लिए बोला था, सालासर बालाजी। पर हम तो, वो भी हमसे बहुत दूर है। पर यहीं हनुमान जी का फेमस मंदिर जहाँ पे है, जहाँ जाकर संगत जी हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसकी ख़त्म होने की शुरुआत हुई है कहिए। मतलब हम सालों से प्रॉब्लम में थे, पर जैसे ही हम वो मंदिर गए तो मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब होने लगी। उसके बाद से तो धीरे धीरे हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मतलब उस मंदिर से कनेक्शन है हमारे उन चीज़ों का। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मुझे ऐसा विचार आया है। फिर साथ में कल उन्होंने मना कर दिया। कल मतलब शुक्रवार की बात है, आज मैं शनिवार को सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं तो अब उदास होकर बैठ गई थी कि मैं, गुरुजी मैं तो कुछ कर नहीं पा रही, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि आज मेरे को मन बिल्कुल नहीं था कि मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है। मैं उनको बार बार बोलती हूँ। संगत जी, वो मेरी बात तो मान रहे हैं, क्योंकि वो भी फील कर रहे हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी नए नए सत्संग हो रहे हैं। मतलब हम जो किट बिना कारण हमारी लड़ाइयाँ होती थी संगत जी, हम पति पत्नी में आपसी लड़ाई कभी नहीं हुई है। हमारे पति पत्नी में उनकी माता जी और बहन जी, भाई जी, भाभी जी, नंद जी, नंदोई जी, इनके कारण ही होती रही है। पर संगत जी, गुरु जी के आने के बाद ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मतलब,
और अभी मैंने गुरुजी से मैं यहाँ बैठ के मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। तो वो पूछने लगे कैसे हो, तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे बुरा लग गया है क्योंकि आपने ले नहीं गए हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि वो बोले कि नहीं, वो उसके आने का प्लान का पता चलेगा, उनको शायद अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। तो फिर इस चीज़ को लेके तो मैं मतलब क्या कहिए कि यहाँ मैंने सोचा, वहाँ उन्होंने मुझे खुद से कॉल कर दिया। संगत जी, गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। मतलब नित नए सत्संग ऐसे होते हैं और मेरे पास मैसेज मतलब बहुत आते हैं, तो मैं सोचती गुरुजी कौन सा मैसेज करूं, कौन सा मैसेज पढूं। पर संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति ब्लैक मैजिक से परेशान है, अपना सारा काम एक साइड कर दीजिए। आप सचमुच गुरुजी के सत्संग को देखिए। वो सत्संग सिर्फ आपके लिए होते हैं और मैसेज जो है उसमें जो उपाय होते हैं, जैसे कि मुझे काली माता के चोला चढ़ाने के लिए बोला गया था, उनको फिर दोबारा से बुलाने के लिए बोला गया था। तो संगत जी, मैं इस जगह साउथ में रहती हूँ कि यहाँ काली माता को कोई नहीं, मतलब वैसी नहीं है, काली माता की प्रतिमा मंदिर वैसा नहीं मिलेगा यहाँ। तो अलग अलग देवी के नाम से पूजा जाता है। तो मैं जिस मंदिर में गई तो वहाँ उनकी मूर्ति तो स्थापित नहीं थी, परंतु उनके गेट में काली माता के दर्शन मुझे हुए। साथ ही मेरे मन में ये भाव आया कि मैं इस काली माता का फ़ोटो स्वरूप ही अपने घर ले आई कि वहीं पे मैं दिया कर लेती हूँ। क्योंकि संगत जी, यहाँ तो मैं पूरा एक दिन घूम गई, पूरा घूमे हम जहाँ रहते हैं, पर वहाँ बोलते यहाँ कोई काली माता का नहीं है मंदिर। यहाँ पे साउथ में हूँ मैं, तो यहाँ देवियाँ अलग नामों से पूजी जाती हैं। तो इसलिए संगत जी, मैं वैसा कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं, पर माँ तो कहते हैं ना कि भगवान भाव देखता है, तो मैं भाव से ही वो चीज़ें कर रही हूँ। बाकी तो गुरुपा जाने, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ संगत जी, आप में से कोई कुछ जानता है इस बारे में कि इस तरह कर सकते हैं या नहीं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि अभी मैं नई नई संगत हूँ, जनवरी में ही जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं तो पिछले 18 सालों से शादी के बाद परेशान हूँ और साथ में मेरे पति और मेरे ऊपर बचपन से लोग स्पेल कर रहे हैं। मतलब हमारे मतलब परिवारों में ही लोग ऐसे, और इनफैक्ट मेरे ससुराल से तो अभी ऐसा बताया गया कि जैसे सारे के सारे शामिल हैं। और मुझे तो 2 दिन पहले गुरुजी ने तांडव नृत्य भी सीखने के लिए बोला। तो भगवान जाने, मैं तो थोड़ा सा बताने के लिए बैठी थी कि मैं ये बता दूं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मेरे अंकल जी मान गए जाने के लिए। परंतु ये एक्स्ट्रा बातें मैं जो बोल रही हूँ, शायद गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ, वही मुझसे बोलने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी, जो भी है गुरुजी को मानिए, और मैं तो कहूँगी ब्लाइंडली मानिए, अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर दीजिए। मुझे गुरुजी कहते हैं मेरे बगल में साईं मंदिर है, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि साईं मंदिर चली जा, तो मैं तुरंत ना टाइम देखा, मैं उठ के चल दी। तो प्लीज़ जिसको अपना है, मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर दीजिए गुरुजी को। माता पिता सब वही हैं, माँ काली माँ है, गुरुजी पिता हैं, दुर्गा माँ है, सब भगवान को ही अपना सब कुछ मानिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। एक्चुअली मेरे भतीजा बहुत बीमार है, वो किडनी पेशेंट है, ट्रांसप्लांट हुआ था उसका। वो 5-6 दिन से एडमिट था, पर उसकी अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो वेंटिलेटर पे चला गया था। जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं मेट्रो में थी एक्चुअली और हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मैं अकेली थी। पर मैंने अपने गुरुपा को याद किया, उनसे अरदास लगाई कि गुरुपा मेरे साथ रहो, मेरे को हिम्मत दो कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ। मेरे बच्चे को मेरे को यकीन था मेरे गुरुपा उसको ठीक रखेंगे बिल्कुल, पर हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। पर मेरे गुरुपा ने मेरे को हिम्मत दी। मेरे गुरुपा ने पहली बार, संगत जी, पहली बार उसी वक्त मुझे रोज़ेस की खुशबू आई, मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है।
शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जब उसके बाद मैं उतर के मैं वहाँ हॉस्पिटल तक गई, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, मुझे 777 की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। मुझे यकीन हो गया मेरे गुरुपा साथ हैं। और जैसे ही मैंने जब भी वो सत्संग शेयर किया बैठ के हॉस्पिटल में, तो उसके बाद ये पॉजिटिव साइन आया कि वहाँ से उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि बॉडी 2 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, मैं सब संगत को बोलूँगी कि जब आपको कोई भी आपको गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, शुक्राना कर, सिर्फ शुक्राना करने से मेरे गुरु पाक खुश हो जाते हैं। शुक्राना मेरे दादा। और आज शुक्राना एक और बात का बोलूँगी मैं गुरु पाक को, क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आया कि एक्चुअली उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उसका बीपी डाउन जा रहा था, उसका बीपी नॉर्मल हुआ और उसकी डायलिसिस, एटलीस्ट उसकी डायलिसिस शुरू हुई। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना थोड़े पॉजिटिव साइन देने के लिए। संगत जी, मैं आप सबसे अरदास करती हूँ, अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ, सब मेरे गुरुपा से अरदास करो वो बच्चा जल्दी ठीक होके घर आए। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, वो 32 साल का ही है। मेरे बच्चे के लिए सब दुआ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।